यह आदमी एक पहाड़ी से जा रहा होता है कि तभी एक धमाका होता है। जब आदमी उठता है तो यहाँ चारों ओर अंधेरा है और उसके सामने कांच पर मिट्टी भरी हुई है। आदमी जल्दी से गाड़ी की लाइट जलाने की कोशिश करता है। यह पता चलता है कि वो मलबे में दबा हुआ है और गाड़ी नहीं चल सकती है। आदमी थोड़ा परेशान होने लगता है। उसने चारों ओर देखा और देखा कि खिड़की के चारों ओर भी मिट्टी भरी हुई है। क्या वो जिंदा दफनाया गया है? आदमी विश्वास नहीं कर पा रहा है। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोल दी और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सब व्यर्थ है। सभी दरवाजे मजबूती से बंद हैं और बिल्कुल भी नहीं खोले जा सकते हैं। आदमी अपनी श्वास को समायोजित करता है और खुद को शांत करता है। फिर वो फोन निकाल पुलिस को फोन करना चाहता है, लेकिन यहाँ फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं है। फिर आदमी ड्राइविंग की सीट पर वापस आ जाता है और अब वह थोड़ा आराम करना चाहता है। फिर उसने बार बार कार को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अब आदमी गुस्से में आने लगता है। उसने सोचा कि मैं बहुत अधिक बल का प्रयोग कर मलबे से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन पूरी गाड़ी कांपने लगती है। आदमी इतना डर जाता है कि वो सीट पर हिलने की हिम्मत नहीं करता है। सौभाग्य से जल्द ही सब शांत हो जाता है। भयभीत, उसने अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आदमी बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाने के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका है। यह सोचकर आदमी को थोड़ी राहत मिलती है। इतने बड़े हादसे की वजह से किसी को तो पता चल ही जाएगा। बस शांत हो जाता है। शायद उसके बचाव के लिए कोई आ ही जाएगा। फिर आदमी लेट गया और विश्राम करने लगा। फिर वो अचानक पैर के अंगूठे में ऐंठन से जाग उठता है। उसके बाद आदमी समय देखता है। 5 घंटे बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी तक बाहर कोई हलचल नहीं है। आदमी को बहुत पसीना आ रहा है। उसे अब फिर से चिंता होने लगती है। उसे खुद ही अपनी जान बचानी होगी। फिर आदमी ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। उसे खोखलेपन की आवाज आती है। इस बात ने उसे उत्साहित कर दिया। आदमी खिड़की को खोलता है। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और कोशिश की कि क्या वो बाहर निकाल सकता है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने बल लगाया, मिट्टी नीचे बहने लगी। डरा हुआ आदमी तुरंत कार की खिड़की बंद कर देता है। सौभाग्य से कांच बाहर की मिट्टी को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हालांकि कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो मिट्टी से ढका हुआ था। जब वो अपनी हालत के बारे में सोच रहा था, अचानक उसने सुना कि रोशनदान का शीशा टूटने लगा है। आदमी बहुत डर जाता है। उसने जल्दी से एक टेप का इस्तेमाल कर शीशे को चिपका दिया, लेकिन इस पर मिट्टी बहुत भारी है और टेप इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकती है। आदमी एक लोहे की छड़ ढूंढता है और फिर शीशे को सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। यह कांच को टूटने से रोक सकता है। काफी देर तक बिना हिले डुले इंतजार करने के बाद आदमी ने राहत की सांस ली। थक कर उसने पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगा, लेकिन वो इसे खत्म करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि यह आखिरी पानी है। इस पर आदमी अपनी माँ को याद करने लगता है। फिर वो बिना सोचे अपने पानी को खत्म कर देता है। पानी पीने के बाद वो गाड़ी में पड़े सारे सामान को देखता है और सोचता है कि इसमें से क्या उसके लिए उपयोगी है। हालांकि लंबे समय तक खोज के बाद भी उसे कुछ उपयोगी नहीं मिला है। आदमी को नहीं पता कि क्या करना है। अचानक उसे अपने पीछे कुछ सुनाई दिया। आदमी ने देखा कि शीशे में दरार से थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा होता है। वो इस पानी को पीने के बारे में सोचता है। फिर उसे छेद को चौड़ा करने के लिए उसने नेल क्लिपर का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक गत्ता फंसाकर बोतल को पानी जमा करने के लिए तैयार किया। यह करने के बाद आदमी उत्साहित होता है। कम से कम यह उसे पानी की प्यास से मरने से बचा लेगा। पानी की बोतल को भरने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस आदमी ने उत्सुकता से बोतल को रख लिया। इस समय उनके पास एक और साहसिक विचार आता है, क्योंकि यहाँ पानी है, शायद यहाँ जमीन भी हो सकती है। आदमी ने चारों ओर देखा और लोहे की एक पाइप आई। फिर उसने उस पाइप को ऊपर धकेलना शुरू किया, क्योंकि वो जमीन की दूरी को समझना चाहता है। लेकिन अंदर घुसाते ही लोहे के पाइप से पानी टपकने लग जाता है। आदमी ने जल्दी से पाइप को बाहर निकाल लिया। फिर उसने एक अखबार लिया और छेद को बंद कर दिया। उसने फिर से यह करने से पहले पाइप के मुंह को बंद करने का सोचा। यह करने के लिए उसने बोतल का ढक्कन लिया। फिर उसने उसमें एक छेद किया। फिर एक रस्सी का इस्तेमाल कर ढक्कन को पाइप से मजबूती से जोड़ दिया। आदमी ने फिर से इसका उपयोग किया। अब लोहे का पाइप ऊपर जाते रहता है। इसमें भी थोड़ा सा पानी रिसने लगता है, लेकिन बहुत अधिक प्रतिरोध बढ़ाने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। आदमी लोहे के पाइप को ऊपर धकेलने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है। हालांकि लोहे की छड़ अभी भी जमीन तक नहीं पहुंची थी। ऐसा लगता है कि वो आदमी काफी गहरे मलबे में है। इसे जारी रखने के लिए उसे लोहे का दूसरा पाइप जोड़ना पड़ा, लेकिन यह गहराई काफी ज्यादा है। आदमी अपनी हद तक पहुंच चुका है और अब जैक का इस्तेमाल करता है। जैक की मदद से यह काफी आसान हो जाता है, लेकिन अभी भी लोहे की पाइप जमीन तक नहीं पहुंची है। आदमी अब कुछ और सोच सकता है। उसने अपने कंधे पर एक मोटे कपड़े को रखा और फिर लोहे की पाइप को धकेलना चालू रखा। आदमी को अचानक लगा जैसे कि वो अब सतह पर पहुंच चुका है। वो यहाँ रुक जाता है। इसके तुरंत बाद वो एक तांबे की तार को पाइप में डालने लगता है। आदमी इससे ऊपर के बोतल ढक्कन को हटा देता है। उसे बोतल का ढक्कन हटते हुए समझ आता है।
उसने तुरंत तांबे के तार को बाहर निकाला और फिर पाइप से देखने की कोशिश की। पाइप का दूसरा सिरा वास्तव में अब बाहर निकल चुका है। इससे आदमी उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद उसने तुरंत लोहे के पाइप में से ताजी हवा की कुछ सांसें ली। इस चीज से आदमी बहुत खुश हो जाता है। वो यहाँ से मदद के लिए चिल्लाता है। हालांकि काफी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। आदमी ने कहा कि उम्मीद मुश्किल से मिलती है और उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसे एक माचिस की डिब्बी मिलती है। वो वहाँ कुछ जलाता है। इससे पाइप से धुआं निकलेगा जो कोई देख सकता है, लेकिन वो पाइप की रस्सी को बिल्कुल भी जला नहीं सकता है। घबरा कर आदमी जलते हुए कागज को गाड़ी में ही फेंक देता है। लंबे समय के बाद बिना मदद के आदमी अब बहुत डरा हुआ है। कुछ देर आराम करने के बाद आदमी कुछ हिसाब लगाने लग जाता है। वो जमीन की सीधी दूरी नापने लगता है, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है, लोहे का पाइप नीचे की ओर खिसकने लगता है। आदमी ने देखा कि पाइप फिर से दब चुका था। वो तांबे के तार को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी में अपना सिर पाइप में मार देता है। तेज दर्द से वो बेहोश हो जाता है। आदमी जब जागता है तो खुद को खून से लथपथ पाता है और लोहे की पाइप भी अब पूरी तरह से वापस निकल चुकी है। लेकिन आदमी दुखी नहीं हो सकता है। खून बहने से रोकने के लिए उसने अपनी कमीज से अपने सिर को बांध लिया। फिर आदमी अपनी बेल्ट खोल लेता है और खून रोकने के लिए उसे सिर पर बांध लेता है, लेकिन मिट्टी अब ऊपर से गिरने लग जाती है। आदमी जल्दी से छेद को भरने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल करता है। फिर वो थक कर लेट जाता है और अपनी पत्नी का एक वीडियो देखता है। ऐसी कठोर परिस्थितियों में आदमी नहीं जानता है कि वो कब तक जिंदा रहेगा। उसने अपनी पत्नी के लिए एक विदाई वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। फिर आदमी ने एक टुकड़े से घाव को ध्यान से साफ किया। इसके बाद अब आदमी और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो अचानक अपनी पत्नी को याद कर रोने लगता है। फिर आदमी शांत हो जाता है और मौत के आने का चुपचाप इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद वो फिर से उठ जाता है और फिर से जीने का सोचता है। उसने फिर से हिम्मत की और जो गंदा पानी उसने बचाया था उसे पी लिया और फिर वापस जीने का सोचा। लेकिन अब धीरे धीरे कार में ऑक्सीजन कम होती जा रही है। आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने जल्दी से कार में स्पेयर टायर निकाला। फिर सांस लेने के लिए उसकी हवा का इस्तेमाल किया। यह उपयोगी है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। यदि वो जीवित रहना चाहता है तो उसे बाहर निकलना होगा। यह सोचकर आदमी अपने शरीर पर तेल लगाने लगा। फिर वो ऊपर की खिड़की से निकलने के लिए तैयार है। जब वो इसे खोलेगा तब यहाँ से बहुत मिट्टी गिरने वाली है। हिम्मत के लिए उसने एक गाना लगाया और फिर जबरदस्ती ऊपर का शीशा तोड़ दिया। जब मिट्टी गिरना बंद हो जाती है तो आदमी बाहर जाने की कोशिश करता है। उसने अपने चारों ओर कार के फर्श की चटाई कसकर रख दिया और फिर आसपास की मिट्टी को गिरने से बचाने के लिए इसे लोहे के पाइप से बांध दिया। इसके बाद वो सारे सामान के साथ बाहर निकलने लगता है। ऊपर जाते जाते वहाँ अचानक ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आदमी जल्दी से रुक टायर से सांस लेने लगता है, लेकिन तभी फिर से सब कुछ हिलने लग जाता है। अब आदमी मिट्टी से धंसता जा रहा है। कुछ देर बाद माहौल शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि मिट्टी में कुछ हिल रहा है। इस पर हमें अब आदमी मिट्टी से बाहर आते हुए दिखता है। चेहरे से गंदगी हटाने के लिए उसने जल्दी से हाथ इस्तेमाल किए। आखिरकार यह आदमी मलबे से बाहर आ चुका है। अचानक उसने अपने सामने एक छोटा सा छेद देखा और उसे खुरेदा। धूप की किरण दिखाई देती है। आदमी खुशी महसूस करता है। वो आखिरकार बच गया है और अब जमीन से बाहर आ गया है। हमें भी कभी